वेलकम टू अनवी फूड फीस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू जो कि बहुत ही अच्छे बनेंगे और एक बार में ही आपके परफेक्ट लड्डू बन जाएंगे जो कि बिगड़ेंगे नहीं। आप मेरी इस टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप कोई भी ओकेजन हो, कोई भी त्यौहार हो, उसके लिए बेसन के लड्डू आपको पता ही है बेस्ट माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे घी। घी हमने डालना है, जैसे मैंने 1 किलो बेसन लिया है और 600 ग्राम मैंने घी डाल दिया। घी मेल्ट होने के बाद उसमें बेसन छान के ही डालना है क्योंकि उसमें गुठलियाँ होती हैं, तो अच्छे से छान के डालें। आप ध्यान रखें 1 किलो बेसन है तो 600 ग्राम मैंने घी डाला है। घी को मेल्ट कर लिया है और उसमें ये जो बेसन है वो अच्छे से छान के ही डालें, नहीं तो गुठलियाँ आ जाएंगी तो वो जुड़ जाएगा जब हम बेसन उसको भूनना शुरू करते हैं। इसलिए छानना बेसन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए मैंने जो बेसन है वो अच्छे से छान लिया है। अब हम गैस फ्लेम ऑन करेंगे और इसको चलाना शुरू कर देंगे। तो ये बेसन जब हम इसको चलाएंगे तो आपने ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो पे रखना है, ना वो मीडियम पे ना ही वो तेज़ पे। ये ध्यान आप रखना। अगर हम 1 किलो बेसन ले रहे हैं तो 600 ग्राम घी डालेंगे, अगर हम आधा किलो ले रहे हैं तो 300 ग्राम घी डालेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है इस मिठाई को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब ये इकट्ठा हो गया है, क्योंकि अभी हमने इसको भूनना शुरू किया है और इसको बनाने के लिए कम से कम हमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये बेसन ज़्यादा है। जितना कम होगा आपको उतना कम समय लगेगा। तो 1 किलो बेसन की मिठाई बना रहे हैं, जिससे हमारी 2.5 किलो से 3 किलो तक मिठाई जो बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मुझे अब भी यहाँ पे 20-25 मिनट हो गए हैं बेसन भूनते हुए, तो अभी भी इसका टेक्सचर ऐसा है, ये इकट्ठा हो रहा है। तो बीच बीच में ही इसको चलाते रहें कि नीचे ये बिल्कुल भी ना लगे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आपने बीच बीच में ज़रूर चलाना है कि बेसन नीचे ना लगे। अगर जल जाएगा तो उसका टेस्ट बिगड़ सकता है, तो इसीलिए लगातार ही चलाना होता है। तो देखिए आधा घंटा हो गया है मुझे भूनते हुए। ये अब थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, जिससे कि ये आसानी से चलने लगता है। तो ये देखिए इस टेक्सचर में आने के बाद हम देख सकते हैं कि जब बेसन भुनने लगे तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। और मुझे तकरीबन 1 घंटे तक हो गया है। और देखने बेसन का ये होता है कि जब हम इसको चलाएंगे ना, वो ऊपर से नीचे तक खुद आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि बेसन हमारा जो भुन के पूरी तरह तैयार है। ये हल्का हल्का गोल्डन में आ जाता है और खुशबू तो इसके मानिए कि पूरे घर में फैल जाती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भुन के तैयार हो गया। पर हमने इसको भूनना है पूरी लो फ्लेम पे, मीडियम नहीं रखनी है आपने, तो पूरी लो पे, और बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार होगा। मैंने 1 किलो चीनी ली है, अब इसको पीस लिया है। तो देखिए बेसन अब ठंडा हो चुका है, 2 घंटे हो गए हैं मुझे रखे हुए, तब मैं इसमें चीनी ऐड की है और ये पिसी हुई चीनी है। मैंने इसमें डाली है पूरी 900 ग्राम चीनी। ये ध्यान रखना आपने, 1 किलो बेसन, 600 ग्राम घी और 900 ग्राम चीनी डालनी है। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है इसका बेसन के लड्डू बनाने का। और इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारी बूरा चीनी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और लड्डू जो हमारे परफेक्ट बने। आपने ध्यान रखना है कि गरम बेसन में चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो लड्डू वो है जो सख्त हो जाएंगे, क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाएगी और लड्डू हमारे सख्त हो जाएंगे। हल्का गुनगुना हो वो चल जाएगा, पर तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखना। तो देखिए दोनों हाथों से अच्छे से मसल कर हमने जो चीनी को मिक्स कर लिया है। ये आप अच्छे से ही मिक्स करना, नहीं तो कहीं कम और ज़्यादा मीठा हो सकता है। तो देखिए हमारे लड्डू जो बनने शुरू हो चुके हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही परफेक्ट है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दें, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का हो। जब बेसन भुनने वाला हो तब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। हमारे नहीं खाते तो मैंने नहीं डाले हैं, बट आप डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए लड्डू कितने परफेक्ट बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, कोई भी ओकेजन पे आप बनाएं, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें इसमें पड़ती हैं, बेसन, घी और चीनी।
और आप जो भी चाहे इसमें डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट कुछ भी डाल सकते हैं, पर ये बहुत ही घर के बेसिक सामान से बनके तैयार हो जाते हैं लड्डू। और बिना इतनी मेहनत के ये लड्डू हमारे जो कि बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। आप मेरी इस टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं, बहुत ही सही लड्डू बनेंगे परफेक्ट तरीके से। जैसे बाज़ार के लड्डू होते हैं ना परफेक्ट, वही जो इसका टेस्ट उससे भी कह दो बढ़िया टेस्ट आएगा आपके घर के लड्डू, जो कि बहुत ही शुद्ध तरीके से हमने बनाए हैं। तो ये देखिए लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये खाने में तो आप पूछिए मत कितने टेस्टी, और इसकी खुशबू जो पूरे घर में फैल जाती है वो तो पूरा इसका टेस्ट और बढ़ा देती है। तो देखिए कितने अच्छे और परफेक्ट लड्डू हमारे तैयार हुए हैं। आपको आज की हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बताइए ज़रूर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।